हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की हमारी क्लास दोस्तों एडवांस मैथ्स की है और एडवांस मैथ्स में मैंने आप लोगों के लिए जो चैप्टर उठाया है वो है अलजेब्रा, बीजगणित। और बीजगणित में हम आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद क्या होता है, ये इसी का पार्ट है। तो दोस्तों ये जो एडवांस सेशन जो हमारा चालू हुआ है, इसके जो है हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और हमारा वीडियो का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 6 बजे होता है। 6 बजे आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छे लगे और कुछ समझ में आए यहाँ से और कुछ चीज़ें आप लोगों को हासिल होती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके लिख कर भी आप बता सकते हो, और अगर बेकार लगता है तो आप कमेंट बता सकते हो या डिसलाइक कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होगी। वो क्या है? तो वो चीज़ें हैं चर, मतलब इसको कहेंगे हम वेरिएबल्स, और एक होता है आपकी एक संख्या होती है अचर, इसको कहेंगे हम कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो ये दो तरह की संख्या हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ। जो चर होता है, ये चर क्या होता है? ये संख्याएं होती है जैसे आपकी x, y, z या फिर a, b, c, ये सारे के सारे जो है ना चरों के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इनका मान जो है बदल सकता है, x का मान बदल सकता है, y का मान बदल सकता है, z का मान, मतलब ये जो है परिवर्तन हो सकता है। जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं उसको कहेंगे हम चर या वेरिएबल्स कहते हैं, क्या ना। उसके बाद में अचर या कांस्टेंट मतलब जिसको बदल नहीं सकते, जो अपरिवर्तनीय हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। इसमें 0 भी हो सकता है। तो ये आपकी जो है अचर संख्याएं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चर और अचर आप लोगों को क्लियर है। अब दूसरी चीज आपको मैं क्लियर करा देता हूं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या होती है? तो ये संख्याओं का टाइप है जो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरा जो है संख्याओं के परिवार वाला वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो छोटे से तौर पर समझे हम, तो वे संख्याएं मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब सबसे पहले पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? 0 से बड़ी और 0 से छोटी सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। 0 से बड़ी +1, +2, +3 इस तरह से, और 0 से छोटी -1, -2, -3। तो ये सारी की सारी पूर्णांक हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। तो हम क्या करेंगे? हमें अभी ऋणात्मक पूर्णांकों से मतलब नहीं है, ठीक है, पर एक तो समझने के लिए था। तो ये है आपके धनात्मक पूर्णांक, मतलब 0 से बड़ी वे सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को बहुपद की एक डेफिनेशन बताता हूं, उससे आप लोगों को बहुपद को पहचानने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा। आप बिल्कुल देखेंगे, आपको बहुपद आपके सामने अगर लिखा है तो आप बता सकते हो कि ये बहुपद होगा, मतलब है या नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। बहुपद क्या होता है? चरों की, या इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, बहुपद वह होता है जिसमें चरों की घात, या जो वेरिएबल्स है चरों की घात धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो। तो दोस्तों बस इसी शब्द को आपको पकड़ना है। तो बहुपद कौन से होंगे? जिसमें चरों की घात कैसी होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। क्लियर है? वही आपका क्या होगा? वही आपका बहुपद कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए समझते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए उदाहरण मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 2x² + 3x + 1। यह आपका एक बहुपद है,
अब इसमें जो चर है, इसमें जो चर होगा, चर मैंने बता दिया चर कौन सा होता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम एक चरी बहुपद की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही चर हो, एक्स तो एक्स है एक्स, वाई तो वाई वाई, है ना। तो ये आपका एक चरी बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर देखना है, तो x की पावर धनात्मक है, यहाँ भी इस x की पावर धनात्मक है। लेकिन मैं अगर लिख दूँ 2x की पावर -3 प्लस x, तो ये क्या बहुपद होगा क्या, बताइए मुझे। ये बिल्कुल भी इसको बहुपद हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो ऋणात्मक आ गई। पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए ना भाई, हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। मैंने मान लीजिए लिख दिया √x + 2, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद हो सकता है? तो भाई चर देखिए, चर के ऊपर क्या करनी लगी हुई, और करनी की पावर क्या होती है 1/2। अब ये देखिए, ये 1/2 क्या है, ये धनात्मक तो है लेकिन क्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं हो सकता। तो अगर चर के ऊपर करनी लगी हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा। मैंने लिख दिया x² + 3x, तो ये तो बहुपद है, यहाँ भी धनात्मक घात है, यहाँ भी धनात्मक घात है, तो ये बहुपद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुपद दिमाग में सेट हो चुका है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वह होता है जिसमें चरों की घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो अब मैं कुछ बहुपदों के टाइप से देख लेते हैं, और भी जो कुछ चीज़ें हैं बहुपदों के बारे में, तो वो चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है? तो अभी तो हमने समझा कि बहुपद को पहचानते कैसे, अब हम पहचान करेंगे कि बहुपद की घात को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कोई बहुपद लिखा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर इसमें एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। पहले 0 से शुरू कर रहे हैं इसको। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके पास x³ + 2x² + x + 4, ये मैंने एक बहुपद लिखा है आपके सामने। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि इस बहुपद की घात क्या होगी, कितनी घात होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये देखना है चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात या चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात मतलब जो चर की अधिकतम घात होगी जिस बहुपद में, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की पावर क्यूब है, मतलब x की घात 3 है ना, 3 है ना, तो आप कह सकते हैं इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात होगी 3। कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि चर की जिस चर की सबसे बड़ी घात रहेगी वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों, या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है। अब कई बार आ जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या गिनने के लिए आ जाता है कई बार कि बताइए निम्न मतलब इस बहुपद में कितने पद होंगे, पद टर्म कितनी होगी, है ना। तो टर्म कितनी होगी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण इसी को ले लेते हैं हम लोग। जैसे पदों की संख्या देखना है हमें, तो एक पद, इसको एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, मतलब इस बहुपद में कितने पद है, 4 पद। इस तरह से पदों की संख्या गिन लेंगे। मैंने लिखा x + 2, कितने पद होंगे भाई, 1 और ये 2 पद होंगे इसमें। मैंने लिखा x² मतलब 4x³ + 3x² + 1, कितने पद होंगे, 1 2 3। तो ये पदों की संख्या इस तरह से गिन सकते हैं आप। तो बिल्कुल हल्की चीज़ है। चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर है और पदों की संख्या भी गिन लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग फाइनली टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, बहुपदों के प्रकार। तो बहुपदों के प्रकार समझते हैं हम लोग कि कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद, या जिसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी क्या पहचान है? तो दोस्तों रैखिक 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 जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात अगर 1 हो ना, तो वो आपका लीनियर या रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए x + 2 4x, है ना, या फिर x + 3, इस तरह के जो बहुपद होंगे ये आपके रैखिक बहुपद है, जिसमें जो है चरों की घात क्या होनी चाहिए, चरों की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप लोग, ये एक टाइप हो गया इसमें घात के आधार पर। इनको जो है बहुपदों के जो प्रकार है ना, घातों के आधार पर ही बांटे गए हैं। दूसरा आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विघाती।
तो समझ जाइए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। अगर चर की अधिकतम घात 2 होती है ना तो वो आपका कहलाएगा द्विघाती, या जिसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती बहुपद। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, यह आपका एक द्विघाती बहुपद है। मैंने लिख दिया यहाँ पर √3x² है ना प्लस 1, तो ये आपका इस तरह से ये आपके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। अब देखिए करनी यहाँ पर, देखिए करनी केवल इस पर लगी है भाई, अचर पे लगी है। अब ये चर और अचर तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ बार बार नाम आएगा इसका। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये तो थ्योरी हो गई, कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, तो क्वेश्चन जो है दोस्तों अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। मतलब इसके जस्ट बाद वाली क्लास जो होगी ना, पूरी की पूरी क्वेश्चन पर बेस्ड होगी। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं हम लोग। और दोस्तों ये जो एडवांस सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, है ना, एसएससी के लिए, सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं आप लोगों से डील करूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर एंड तक, और इसके बाद में जस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा तो उसको बिल्कुल जरूर देखना है आप लोगों को। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।